अब की बार किसकी सरकार? यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर आज चुनावी नतीजे सामने आएंगे। हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के नतीजे अब से थोड़ी ही देर में सामने आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान मतगणना केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी यहां टाइट नजर आ रही है। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आने हैं। जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आज सामने आने हैं, चूंकि हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके नतीजे आज सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के नतीजे भी सामने आज ही आएंगे। अब से कुछ ही देर का समय जब वोटों की गिनती मतगणना केंद्रों पर शुरू हो जाएगी और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि मीरापुर सीट हो, सीसामऊ सीट हो या करहल की सीट हो या खैर हो या अन्य सीटें हो, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं मतगणना केंद्रों पर। चूंकि सियासी समीकरण का अगर हम जिक्र करें, सियासी घटनाक्रम की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव में हम 51 सीटों पर बढ़त बनाए थे। 51 सीटों को भी कार्यकर्ता ने मेंटेन करते हुए और 51 प्लस सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाई आज चुनाव परिणाम आएगा, विधानसभा विधायक चुने जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, आप सबको बुला करके बता दिया जाएगा। नहीं, मैं इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। हम लोग क्यों बात करेंगे इस विषय को? नहीं, कंधे पर नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है इतना रहता। बाकी तो सब लोग मिल करके काम किए हैं। हमारे प्रभारी थे शिवराज सिंह जी, हेमंता विश्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री, और फिर कई राज्यों के देश के प्रधानमंत्री भी 6-7 जगहों पर आए और गृह मंत्री आए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाकी कई एक मुख्यमंत्री जो इस चुनाव में मदद किया है पार्टी को, यहाँ आकर के घूम करके सब जगह जनता को मोबिलाइज किया है। चलो बहुत। तो जिस तरह से किसकी अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल सबके मन में जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर आज नतीजे सामने आएंगे। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो गई हैं। अपने अपनी जीत के दावे सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कणवीर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कणवीर, अब से कुछ ही देर का समय जब वोटों की गिनती शुरू होगी और इस दौरान सबके मन में यही सवाल कि इस बार क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव वाली तस्वीर उपचुनाव में नजर आएगी? जो उत्तर प्रदेश के नतीजे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या एक बार फिर से उपचुनाव में भी वही नतीजे दोहराए जाएंगे? क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला, सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। गाजियाबाद सीट पर भी और अन्य सीटों पर भी अभी 8 बजे भी मतगणना शुरू हो जाएगी। जो ईवीएम मशीन है वो अब जो काउंटिंग टेबल है कर्मचारी उस पर रखना शुरू कर दिए हैं, यानी कि जैसे जैसे समय आएगा आगे 8 बजे ही वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये काउंटिंग होगी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट हैं वो भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में काउंटिंग होगी। और जो अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद है हर तरह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पुलिस भी मुस्तैद है हर तरह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। 8 बजे के बाद जैसे जैसे काउंटिंग होगी वैसे वैसे धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। करीब 2 से 9:30 बजे के बीच में सटीक रुझान होंगे और वो सटीक रुझान उसके बाद फिर नतीजों में तब्दील होते चले जाएंगे। करीब 12:30-1 बजे तक जो नतीजे हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आने चले जाएंगे। जी बिल्कुल कणवीर, कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। कुछ ही घंटों बाद रुझान के बाद नतीजे सामने आएंगे, तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहां पर बीजेपी और सपा का जिक्र करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी कई सियासी उठापटक देखने को मिली है। चाहे वो सरकार की तरफ से एक्शन लेने का जिक्र हो, चाहे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार की बात हो, चाहे विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर हमला हो, या फिर तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के सरकार का अपना स्पष्टीकरण हो, सरकार का अपना रुख हो। क्या इसका प्रभाव यहां पर चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा या वोटों के दौरान जनता ने इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी वोट किया होगा?
देखिए, जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो चुनाव होते हैं, जो जनता वोट डालती है, वो जातिगत समीकरण को देख कर जी, जातिगत आधार पे और धार्मिक एंगल पे यहाँ वोट ज्यादा डाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या कहा, ये मुद्दे बहुत ज्यादा आम लोगों में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं जी। और जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है, वो इसमें आपस में फंसे हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी उपचुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं देते हैं। लिहाजा जैसे काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे, उसके बाद ही कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से बहुत नजदीक की फाइट दोनों राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में है, उससे ये लगता है कि हार जीत का आंकड़ा है बेहद कम होगा। और जैसे ही हार जीत का आंकड़ा जब कम होता है, अनुमान लगाना भी उतना ही जो है कठिन हो जाता है। गाजियाबाद सीट पर महज 30% वोटिंग हुई है और 30% वोटिंग के बावजूद भी ये माना जा रहा है कि अगर भाजपा के गढ़ यानी कि शहर में अगर मतदान अच्छा हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है, और अगर लाइन पार यानी विजयनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ इलाके में वोटिंग अच्छा हुआ होगा तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है। इस तरह के आकलन हो रहे हैं, इस तरह की जो है समीकरण के निकल करके आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मीरापुर में भी पूरी तरह से जातिगत आधार पर चुनाव हुआ है, अन्य सीटों पर भी हुआ है। अभी जैसे जैसे रुझान आगे आएंगे, जैसे जैसे मतदान की जो मशीनें हैं वो खुलेंगी और डाटा जैसे जैसे आ जाएगा, तभी कह पाना मुश्किल, तभी कह पाना आसान होगा कि किसकी हार हो सकती है, किसी की जीत हो सकती है। क्योंकि अभी तो केवल जो अटकलें चुनाव के बाद से चल रही थी, उसी पर आधारित बिल्कुल कन्वीर, कयास यहाँ पर तमाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयासों में कितना दम होगा, किसके दावों में कितना दम होगा, ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा। हालांकि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट किया, ये भी एक अहम विषय है, लेकिन इस दौरान चर्चा का विषय ये भी है कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम मतगणना केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के स्थानीय पुलिस लगाई गई है, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, और जो काउंटिंग स्टेशन है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ही किसी को जाने की ठीक की अनुमति नहीं होगी। केवल वहाँ मतगणना कर्मचारी, फोर्स के लोग रहेंगे और मीडिया को जाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त आम जनता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और हुड़दंग बचाने वालों पर विशेष निगरानी की मिल रही है। किसी भी तरह की इस तरह की अगर कोई गलत घटना होती है या कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है तो उस पर एक्शन होगा। पुलिस ने साफ कहा है कि हार जीत किसी की भी हो, अगर कोई भी भीड़ इकट्ठी करता है या इस तरह के जुलूस में उपद्रव करता है तो उस पर एक्शन होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर कन्वीर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं, चूंकि अगर हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करें जो अन्य राज्यों में संपन्न हुए, वहां ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप देखने को जरूर मिले। इसी के तहत सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी और सपा के बीच में कड़ा मुकाबला, सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि सपा की तरफ से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए अखिलेश यादव हाल ही में जब उन्होंने बयान दिया, जीत के दावे किए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा तमाम तरह से जीत के दावे जरूर करते हुए नजर आए, और जिस तरह से उनका सियासी समीकरण या सियासी सफर की बात करें या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सफर की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समीकरण बनते हैं, उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, क्या जनता इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वोट करती हुई नजर आई होगी? क्योंकि जिस तरह से हमने अभी इससे पहले भी जिक्र किया कि जाति समीकरण एक बड़ा मुद्दा है, जातिगत एक बड़ा मुद्दा है, और जाति जनगणना को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर रह चुकी है, तो क्या इन सब चीजों का प्रभाव यहाँ पर वोटिंग के दौरान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात उठाई वो उसको लाभ मिलता है। बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार जो नारा देती है, कहीं ना कहीं जो नारा उन्होंने दिया कि बटेंगे जो और अन्य चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूताई के साथ वोटरों में पैसा नहीं बना पाया है, वोटर उसको भरोसा नहीं कर पाए हैं। केवल वोटर जो कहते हैं उनका यही कहना है कि उन्हें जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका उससे वास्ता है, और यही वजह है कि गाजियाबाद जैसे इलाके में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा की बहुत इजी टेक सीट मानी जाती है, यहाँ भी समाजवादी पार्टी का और भाजपा के उम्मीदवार की कड़ी टक्कर है। और कड़ी टक्कर होने की वजह यही है कि जो मुद्दे हैं, जो काम है और थोड़ी सरकार की जो नीति है, उन तमाम चीजों को लेकर के जो आम जनता ने वोट दिया है वो कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो यही वजह है कि बयानबाजी करते हैं कि हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह और बड़े नेताओं का बयानबाजी जो वे कहते हैं कि हम 2 की 2 सीट जीत रहे हैं, यानी कि सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, सबकी अपनी अपनी आस और बिल्कुल उम्मीद है। कड़वीर उत्साह से लबरेज बीजेपी के तमाम नेता भी होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर सपा की तरफ से भी लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी दम होगी, किसके दावों पर जनता मोहर लगाएगी, ये देखना एक दिलचस्प विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कड़वीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।